Good morning, dear students. Today I will discuss properties of addition of integers. Properties of addition of integers. Properties of addition of integers. So first property is closure. Closure property. First property is closure property. What is closure property? If a and b are any two integers, then a plus b is also a integer. अगर a और b दो इंटीजर्स हैं, a and b, a और b कोई दो इंटीजर्स हैं, तो इनका एडिशन a plus b also will be a integers. For example, if a equal to -3 and b equal to 4 अगर हम ले लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कोई दो इंटीजर होंगे तो उनको अगर हम ऐड करेंगे, एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन, उनको हम ऐड करेंगे तो जो एडिशन आएगा, जो ऐड करने पे नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, तो अभी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा. a plus b equal to -3 plus 4 equal to 1. तो 1 क्या होगा, एक इंटीजर. 1 भी क्या है, एक इंटीजर. ओके, ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है. इफ a and b are integers, then a plus b is also an integer. If a and b are integers, then a plus b is also an integer. Next property is commutative property. Next property is commutative. Next property is commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ a and b are any two integers, then a plus b. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि a plus b b plus a. अगर a plus b हम ऐड कर रहे हैं, b plus a के इक्वल, मतलब कि a plus b पर ऐसे करें, a plus b और एक बार b plus a फाइंड, मतलब कि उनके प्लेसेस को चेंज करते हैं. अगर हम स्टार्टिंग में a को रखे थे, बाद में b को रखे थे, अब b को पहले करके बाद में a को करते. अगर ये इक्वल आ रहा है तो जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है. तो इसमें क्या है कि इफ a and b are integers, then a plus b equal to b plus a. For example, if a and b, अगर इसको लिखे any integers, then a plus b equal to b plus a. ये होता है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं a equal to 3 and b equal to -5, b equal to -5, a plus b फाइंड करते हैं. a plus b equal to 3 plus -5 equal to 3 minus 5 equal to -2. और b plus a अगर हम फाइंड करें, -5 plus 3 equal to -5
प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2 इक्वल आ रहा है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। ये और ये नंबर दोनों क्या है? a प्लस b की भी वैल्यू माइनस 2 और b प्लस a की भी वैल्यू माइनस 2। तो जब ये दोनों इक्वल आ रहा है तो जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स है वो क्या करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था? 2 इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपको शो करने के लिए 3 इंटीजर्स होने चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर शो करना है तो कितने इंटीजर होने चाहिए? 3 इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये क्या होना चाहिए? ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, देन a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b और a प्लस c। यही चीज होता है। a b c कोई 3 इंटीजर्स अगर है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक बार 2 इंटीजर्स को एक साथ ऐड करके दूसरे को ऐड करें, वही चीज आएगा जो पहले दोनों को ऐड करने के बाद उसके बाद तीसरे को ऐड करें। ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, उससे कोई उसमें चेंजिंग, उसके एडिशन में चेंजिंग कोई नहीं है। इसी को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जांपल कोई अगर हम नंबर एग्जांपल लेते हैं a इक्वल टू 3 b इक्वल टू माइनस 2 c इक्वल टू 8। अब निकालेंगे ये चीज a प्लस b प्लस c इक्वल टू a 3 प्लस b के प्लेस पे माइनस 2 प्लस c के प्लेस पे 8 इक्वल टू कितना हो गया? 3 प्लस काम करेंगे इसको यहाँ पे लगा करके आगे ऐड करो 3 प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे -2 प्लस 8 प्लस 6 -2 प्लस 8 प्लस 6 इक्वल 9। इसकी वैल्यू कितनी आई? 9। अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे a प्लस इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे प्लस c इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू -2 प्लस c 8 कितना हो जाएगा? -2 प्लस 3 1 -2 प्लस 3 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। देखो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रहा है a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c। ये दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहा है। तो क्या होगा? मतलब ये कोई मैटर नहीं करता है कि अगर हम प्लेसेस को इंटीजर्स के प्लेसेस को चेंज कर दें तो उनके एडिशन में भी कोई चेंजिंग हो जाएगा, कोई मैटर नहीं करता है। प्लेस को अगर चेंज कर देंगे तब भी जो है उनका एडिशन क्या आएगा? सेम ही आएगा। देखो प्लेसेस को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया, तब भी एडिशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। इफ एनी इंटीजर a then a plus 0 equal to 0 plus a equal to a, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी
एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि कोई भी इंटीजर अगर है, कोई भी इंटीजर है, उसमें ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जिसको ऐड कर दें तो उसका जो एडिशन आए वो सेम है, उसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो ऐसा क्या है? जीरो। जीरो को अगर किसी भी नंबर में हम ऐड करेंगे तो हमेशा एडिशन क्या होगा? वही चीज होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है? जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी करते हैं, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी करते हैं। इफ ए इज एनी इंटीजर, अगर ए क्या हो? कोई इंटीजर हो, कोई इंटीजर हो तो a प्लस जीरो, देन a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस a इक्वल टू a। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम क्या करते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी करते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ इज एडिटिव आइडेंटिटी, लास्ट इज एडिटिव इनवर्स, फिफ्थ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा कोई इंटीजर अगर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि उस इंटीजर को ऐसे किस इंटीजर से के साथ हम ऐड करें कि एडिशन जीरो हो जाए, तो उसी इंटीजर को हम क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो एडिटिव इनवर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इफ a be any integer then there exists a integer minus a plus minus a equal to 0. If a is any integer then there exists an integer minus a, an integer अगर a कोई इंटीजर है, a कोई इंटीजर है तो एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है क्या? माइनस a। अगर इसको ऐड करें a प्लस माइनस a इक्वल टू क्या आएगा? हमेशा जीरो। तो इसी को हम क्या करेंगे? माइनस a का माइनस a जो होगा एडिटिव इनवर्स होगा। देन माइनस a is called एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ a। देन माइनस a is called एडिटिव इनवर्स ऑफ a। माइनस a को क्या कहेंगे? a का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए कि -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2 होगा। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5 होगा। 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6 होगा। ओके, योर होमवर्क इज राइट properties of addition of integers in your copy and learn all the properties of addition of integers. Your homework is learn and write properties of addition of integers. Okay class, thank you.